हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आज की वर्तमान दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हम कोई ज़मीन लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं और जब हम उस पे कोई निर्माण कार्य करने लगते हैं तो वो चीज़ें फँस जाती है और हम बहुत सारा हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है और हमारा पैसा भी कहीं न कहीं फँस जाता है। तो आज जो भी व्यक्ति क प्लॉट लेने वाला है, ज़मीन खरीदने वाला है, उनके लिए तमाम वीडियो है। अगर आपको कभी कोई प्लॉट लेना है, कोई ज़मीन लेना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि क्या वो कागज़ात हैं जो हमें देख लेने चाहिए या पहले बनवा लेने चाहिए, जिससे कि हमें बाद में जाके किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर ये चीज़ आप ध्यान दे देते हैं दोस्तों, तो आपको ज़मीन विवाद में कभी पड़ना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको कोर्ट कचहरी या किसी भी मार-पीट में सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वक़्त ना ज़ाया करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको तमाम जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम ज़मीन या प्लॉट लेते हैं, तो कभी-कभी चीज़ें फँस जाती हैं क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट्स या फिर गलत हकदारी से चीज़ें बेच दी जाती है। तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या-क्या वो सावधानियाँ जो हमें बरतना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जिससे भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति का आधार कार्ड देखिए। आप उस व्यक्ति का आधार कार्ड देखिए कि जो ये व्यक्ति हैं, ये जो अपना नाम बता रहे हैं, वो यही हैं कि नहीं है, इनका निवास स्थान, ये कहाँ के रहने वाले, तमाम चीज़ें देख लीजिए आप। आधार कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है खसरा। जो ज़मीन या जो प्लॉट आपको बेचा जा रहा है, उसका एक खसरा होता है, मतलब एक खासा संख्या होता है। उसमें बताया जाता है कि ये जो ज़मीन है, ये किसकी है, ये किसके थ्रू आई है, कितनी ज़मीन है और एक खतौनी डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें भी ज़मीन की एक खतौनी संख्या होती है और ज़मीन पे हकदारी क्या है, ज़मीन किस टाइप की है, ये तमाम चीज़ें खतौनी में होता है। तो इन दोनों के लिए कभी-कभी हम लोग एक साथ वर्ड का यूज़ करते हैं, खसरा और खतौनी। दोस्तों, जब भी आप ज़मीन खरीदिए, आप इन 3 डॉक्यूमेंट को पहले देख लीजिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये अगर ध्यान दे सकते हैं तो आप इसको किसी भी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट देखने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। खसरा, खतौनी, आधार कार्ड। अब बात करते हैं कि खसरा, खतौनी आप कैसे देखें? किसी भी ज़मीन का खसरा, खतौनी कैसे देखें? तो सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति से आप ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति से माँगिए कि आप इस ज़मीन के टुकड़े का हमें खसरा दिखाइए या हमें इसका खतौनी दीजिए। तो खसरा, खतौनी के 2 तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। या तो वो व्यक्ति उस ज़मीन का खसरा, खतौनी निकाल के आपको दे, वो तहसील से जाके बाकायदा निकलवा के प्रमाणित कॉपी आपको दे। तहसील से जो भी खसरा, खतौनी निकलती है दोस्तों, वो प्रमाणित होती है। उसका हम न्यायिक कार्य में यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन उस व्यक्ति का नाम डाल करके या खाता संख्या डाल करके ज़मीन का आप खसरा और खतौनी निकाल सकते हैं और उस पे बाकायदा लिखा रहता है कि ये ज़मीन है, ये टुकड़ा है, ये किसके नाम से है, कितना ज़मीन का कितने हेक्टेयर है, मतलब ज़मीन की माप कितनी है और ज़मीन जो है वो अगल-बगल किसके साथ जुड़ी है, तमाम चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ जब आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मान लीजिए दोस्तों, विवाद कहाँ होता है? सबसे बड़ा विवाद आता है जो ज़मीन बेचते वक़्त लोग फ्रॉड करते हैं, उसमें होता क्या है? मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये किसी एक्स व्यक्ति का है। इसके 2 बेटे होते हैं, तो ये ज़मीन का टुकड़ा उसके बाद ये 2 बेटों में बँट जाएगा। मान लीजिए एक बेटा है ए और एक है बी। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए बी कहीं बाहर रह रहा है, ए क्या करता है, चालाकी से इस ज़मीन के टुकड़े को बोलेगा कि ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है और इसको बेचने का प्रयास करेगा, ठीक है? इसको बेचने का, जिसमें इसकी हकदारी है ही नहीं। भले से आप खसरा-खतौनी में मतलब दिखाएगा कि इनके पिता की है, लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र होके इनके नाम पे आई है, तो ये क्या करेगा कि ये व्यक्ति इसका भी बेच देगा। मान लीजिए इसने बेच दिया किसी तरीके से फ्रॉड करके, ए ने बी का भी ज़मीन बेच दिया। अब होता क्या है कि जब बी को पता चलता है कि ए ने उसकी ज़मीन बेच दिया है, तो बी आके ये क्लेम करता है कि ये ज़मीन हमारी है, ए नहीं बेच सकते हैं और इस बात पे फिर उस ज़मीन का जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, ठीक है? उसपे रोक लग जाती है क्योंकि क्योंकि उसपे बी का हक है और बिना बी के पूछे चीज़ें की गई थी, ठीक है? तो और जो बायर है, जो इस ज़मीन को लिया है, मान लीजिए वो सी व्यक्ति है, वो इस केस में फँस जाता है क्योंकि उसने पैसा ए को दिया होता है, तमाम चीज़ें, उसको हक भी नहीं मिल पाता और उसपे
कोर्ट केस हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको खसरा खतौनी का सहारा लेना चाहिए, जिसमें बाकायदा लिखा रहता है कि अगर ए था, ए के 2 बेटे थे, तो इतना ज़मीन ए को मिला है, इतना ज़मीन बी को मिला है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ लिखा रहेगा, उसमें बाकायदा लिखा है ए का जो टुकड़ा है इतना है, बी के ज़मीन का जो टुकड़ा है इतना है, और आप उसके थ्रू खसरा खतौनी देख कर कि जितना भी ए के हिस्सेदारी में ज़मीन आ रही है, आप उतनी ज़मीन खरीद सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के द्वारा आप जो भी ये न्यायालय के चक्कर है उससे बच सकते हैं, और आप अपने पैसे और अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन विवाद से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको किसी तरीके का ज़मीन विवाद से, प्लॉट से, घर मकान का डिस्प्यूट हो, तो आप चैनल पे जाकर तमाम वीडियो देख सकते हैं। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपना नंबर डाल दीजिएगा, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिएगा। लिंक आपको दिया है टेलीग्राम का, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगा। बस उसकी एक नॉर्मल सी फीस ₹99 मैंने रखा है। आप मुझसे अपने पूरे डाउट शेयर करके आप उसका समाधान ले सकते हैं। वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज़ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।